चलिए देखिए क्या है, बताइए तो। आहार नाल क्या है? आहार नाल के बारे में जानते हैं सब? जानते हैं? क्या है? डाइजेशन सिस्टम। अरे खाना पचेगा और जिस तंत्र में पचेगा उसी को कहेंगे ना पाचन तंत्र। कहां से शुरू है? कहां से शुरू है? मुंह से। मुंह से शुरू और बहुत दूर तक जा रहा है ना। अच्छा, बहुत लंबा है ये पता है क्या? हाँ, शरीर से ज्यादा लंबा है। बहुत लंबा मतलब शरीर से ज्यादा लंबा। कितना लंबा? इस शरीर 1.5 मीटर का होगा। अरे 3, 4, 5 फीट का होता है शरीर, यही ना 5 फीट का, 6 फीट का। हाँ? और आहार नाल कितना लंबा है पता है आपको? 8 से 10 मीटर। 8 से 10। तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो 8 से 10 मीटर है। समझिए इसको, 8 से 10 मीटर। चलिए, आहार नाल जो है 8 से 10 मीटर है। बताइए आखिर 8 से 10 मीटर गया कहाँ शरीर मेरे? कहाँ है? खींचेंगे तो बढ़ जाएंगे कि स्प्रिंग हमारा शरीर है ऐसा है कि 1.5 मीटर चिपकता है, जब ऐसे खींचते हैं तो 10 मीटर बढ़ जाता है। ऐसा होगा कहियो? तो है कहाँ वो? चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है। क्या संरचना पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर क्रिया तो एक के बारे में समझ जाएंगे। ठीक, संरचना क्या है? आहार नाल की शुरुआत जो होती है, शांत रहिए सब एकदम। आहार नाल की शुरुआत किससे होती है? मुख गुहा से। किससे? भोजन शुरू कहां से करेंगे? हाथ से शुरू करके कहा? मुंह में ना। जैसे मुख गुहा में भोजन को दिए तो भोजन में सबसे पहले चीज भोजन जीभ पे रखा था। कहां रखा गया? जीभ भोजन का स्वाद लेना शुरू कर देता है। नहीं लेना शुरू कर देता है? जीभ भोजन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। जीभ जब तक मैं स्वाद लेता, दांत कहता है कहां जा रहा है? दांत क्या कहता है? इधर आओ। दांत तुरंत शुरू कर देता है। शुरू करता है दांत। दांत बलावती में पिसाना शुरू हो गया। दांत जब चक्की शुरू होता है 2-3 मिनट के अंदर पीस के खत्म। नहीं हो गया? अच्छा जरा सोचिए, अगर आपको भोजन में स्वाद आता है तो बिना थूक का स्वाद आएगा? स्लेवा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। थूक यानी म्यूकस। कहाँ वाला? नाक वाला ना? कहाँ वाला? मुख वाला। कहाँ? मुंह में है ना। तो इसको हम लोग लार कहते हैं। क्या? लार कहते हैं। लार। लार कहां से निकलता है? इधर है लार ग्रंथि। कहां है? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि 3 जोड़ा है। क्या जोड़ा? और लार ग्रंथि से लार निकलते रहता है, तब ना थूक दिन भर भरल रहता है मुंह में, नहीं रहता है? तो लार ग्रंथि से लार निकलता है। दांत है और क्या है? जीभ है। ये तीनों कहां है? मुख गुहा में। बताइए क्या क्या है मुख गुहा में? एक बार बताइए तो। पहले जीभ। क्या है? दूसरा बताइए। दांत। क्या है? और क्या है? लार ग्रंथियां। क्या है? जीभ, दांत और लार ग्रंथियां। ये तीनों संरचना कहाँ है? मुख गुहा में। यानी कि भोजन का पाचन जो है शुरू हो जाएगा कहां से? मुख गुहा से ही। सुनिए ध्यान से, भोजन का पाचन कहां से शुरू होगा? मुख गुहा से ही। जीभ भोजन का स्वाद ले लिया ना। जीभ नहीं समझते हैं? हाँ, मोटा मांस संरचना क्या है? जीभ है ना, जो भोजन का स्वाद लेता है। इसके ऊपर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है ना। न है विश्वास तो आप जीभ को खूब पोंछ दीजिएगा, उस पर चीनी रखिएगा, नहीं लगेगा मीठा। ठीक, जब तक उसमें लार नहीं मिलेगा। तो लार ग्रंथियां भी होती है। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। पेरोटिड लार ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और क्या? दांत भी होता है 4 प्रकार का, पता है ना? क्या क्या? क्या क्या? ना, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसाइजर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यही ना हिंदी बताइए। रदनक, कृंतक, अग्र चवर्णक, चवर्णक ना। चलिए बहुत आसान है। जीभ, दांत, लार ग्रंथि मुख गुहा के अंदर हो गया। चलिए दूसरा रचना जो होता है आहार नाल का दूसरा भाग, वो है ग्रसनी। क्या है? यानी आहार नाल मुख गुहा का पहला भाग हुआ। मुख गुहा से जैसे आगे जाएंगे यहाँ भोजन अटकता है, रुकता है। भोजन रुकता है। ग्रसनी में 2 गेट है, 2 द्वार है। भोजन को बोलता है पहले कहाँ जाएगा? तो ग्रसनी में जो द्वार है, ये द्वार का नाम है, दोनों गेट का नाम है। एक का नाम है कंठ द्वार। क्या नाम है? एक का नाम
और दूसरे का नाम निगल द्वार। अब जरा सोचिए, कंठ लेके तो भुआइस आता है ना, निगल वाला रास्ता के ले जाएगा रे भोजन, न जाएगा। तो भोजन कहाँ, कंठ द्वार आगे चल के खुलेगा श्वास नली में। कहाँ खुलेगा, श्वास नली में। और ये निगल द्वार आगे जाके कहाँ खुलता है, ग्रास नली में। कहाँ खुलेगा, ग्रसनी में 2 छिद्र। इस दोनों छिद्र के बीच एगो ऐसे लटकल है कुछ लूर लूरी ना, एपिग्लोटस। क्या बोलेंगे उसको, एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। एकदम आसान। चलिए दूसरा संरचना क्या, ग्रसनी। ग्रसनी के जगह 2 छिद्र, कंठ द्वार और निगल द्वार, श्वास नली और ग्रास नली। निगल द्वार आगू जाके कहाँ खुल रहा है बउआ, ग्रास नली में। कहाँ, ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन जो है ना फंस जा रहा है, और फंसने के बाद थूक लेके सरकाया जाता है ना, थूक लगाते हैं ना, न लगा यहाँ घोटते हैं तब न जाएगा भोजन, यहाँ अटकता है तो, या पानी पीते इसी जगह गरा लगता है। तो ग्रस नली, गारा कहाँ लगता है हम लोगों को, ग्रास नली में। तो यहाँ जो ये भोजन सरकाने का काम करते हैं, संकुचन और शीतलन जो होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं क्रमांकुंचन। क्या कहेंगे, तीसरा हो गया। अब भोजन सीधे कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय में। पेट में भोजन चल जाता है, स्टोमक में। कहाँ, अमाशय में। अमाशय भी 3 भाग में बटा है, अगल का, पिछल का, बिचला का ना। तो आगे वाला भाग को कहते हैं कार्डिएक। क्या कहेंगे, बीच वाला भाग को कहते हैं फुंडिक। क्या, और सबसे लास्ट वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। क्या, पाइलोरिक। अमाशय, अमाशय में 3 प्रकार का रस निकलता है, पता है आप लोगों को, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं जठर रस। क्या निकलता है, अब भोजन में जैसे जठर रस मिलता है, भोजन को एकदम मथ देता है पहले कस के। अम्ल मिलता है ना भोजन को में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो पेटे में मिलता है, अमाशय में ही मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन क्या हो जाता है, आधा पच जाता है। आधा श्लेष्मा या म्यूकस रस मिलता है, अमाशय रस मिलता है, और पेप्सिनोजेन रस मिलता है। ठीक, ये अमाशय के भित्तीय दीवार में मौजूद जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसी रस को हम लोग जठर रस कहते हैं। आधा पच गया भोजन, अब जो रास्ता है ना वो बहुत लंबा सफर वाला रास्ता है। ठीक, क्या है, बहुत लंबा सफर वाला। इसका नाम है भले ही छोटी आंत। नाम क्या है, लेकिन है सबसे बड़ा यही, सबसे बड़ा है यही। नाम है छोटी आंत, लेकिन है सबसे बड़ा। कितना मीटर जानते हैं, देखिए 8 से 10 मीटर का आहार नाल, 7 से 8 मीटर का यही है, 7 से 8 मीटर का यही है। देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा क्या है आहार नाल में, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। अच्छा, बकरी देखे हैं, काटते भी देखे होंगे, भोटी भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके निकालता है डोरी जैसा। हाँ, हम लोगों में भी डोरी जैसा है, भोटी है ना, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, छोटी आंत। कितना मीटर का, 7 से 8 मीटर का। मतलब भोजन जो पचेगा, अच्छा से पचेगा, कहाँ पचेगा, तो छोटी आंत में पचेगा। क्योंकि आधा पचा हुआ भोजन जो अमाशय में पचता है, जिसको हम लोग काइम कहते हैं, वो भोजन अब छोटी आंत से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, छोटी आंत से। अब ये छोटी आंत से गुजरा हुआ भोजन क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा। अब ये धीरे धीरे चलेगा, तो छोटी आंत में क्या क्या आता है, छोटी आंत से जो निकलता है, इनसे निकलता है आंत्र रस। क्या निकलता है, छोटी आंत से क्या निकलता है, आंत्र रस, जिसको कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या निकलेगा, आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस। उसके बाद यकृत से निकलता है, क्या, यकृत से निकलता है पित्त रस। कौन सा रस, पित्त रस। कौन सा रस, पित्त रस। यकृत का स्राव क्या कहलाएगा, पित्त रस। और पित्त रस जिस थैली में जमा रहता है उसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, पित्ताशय। और यकृत के बाद जो आता है छोटी आंत से आंत्र रस, यकृत का, इसी से निकलता है। इसी छोटी आंत में देखिए क्या क्या पहुंचता है भोजन को पूरा पचाने के लिए, अग्न्याशय रस। कौन सा रस, अग्न्याशयी रस पहुंचता है। अग्न्याशय से क्या पहुंचेगा, अग्न्याशयी रस। तो छोटी आंत में आंत्र रस, पित्त रस और अग्न्याशयी रस मिल के भोजन को इतना तोड़ता है, इतना तोड़ता है, 7 से 8 मीटर वाला इसे घुमावदार नली में। छोटी आंत 3 भाग में बटा रहता है। क्या क्या, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। क्या क्या,
ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, और 3 भाग में बटा रहता है। 3 प्रकार का रस मिलके उसको भोजन को एकदम पूरा मत के बराबर कर देता, पूरा पचा के बराबर देता। जब इलियम के पास जाता है तो भोजन जब पूरा पच जाता है तो भोजन में अच्छा अच्छा चीज रहता है ना, रहता है कि नहीं, पोषक तत्व लिए हैं लेकिन भोजन में। जब इलियम के भिलाई के पास जाता है तो छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? अब वहां रसांकुर क्या करता है, भोजन को, भोजन में जो पोषक तत्व है उसको क्या करना शुरू कर देता है, अब शोषित करना शुरू कर देता है, खींचना। चल इधर आओ, विटामिन इधर आओ, मिनरल्स इधर आओ, प्रोटीन इधर आओ, सब भोजन के अच्छा अच्छा चीज क्या किया रे, खींच लिया, खींच लिया। अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो धीरे धीरे सरकता है। अपशिष्ट पदार्थ समझते हैं ना, हाँ, जो शरीर में जरूरी नहीं है, सब खाते हैं, सब लग जाता है शरीर में। अगर लग जाता तो क्या हाल होता है, 2 दिन में तो वहां चल जाते हैं, जितना खाते हैं ना, खाते हैं, बहुत खाते हैं कि नहीं हम लोग। तो ये छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत के बाद जो हमारा संरचना है वो क्या है, बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत। और बड़ी आंत में जो जमा रहता है यही है अपशिष्ट पदार्थ। क्या? अपशिष्ट पदार्थ। इसमें हानिकारक पदार्थ यानी अपशिष्ट और पानी रहता है, तो पानियों अब सुखा जाता है। पानियों क्या होता है, बड़ी आंत से पानियों का अवशोषण कर लिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है ब्लाडर यानी मूत्राशय में। कहां भेज दिया जाता है, कहां भेज दिया जाएगा, मूत्राशय में। और उसके बाद जो है बड़ी आंत 2 भाग में बटा रहता है, एक हुआ रेक्टम। क्या? अच्छा, मलाशय समझते हैं ना जी, और दूसरा रहता है गुदा मार्ग। क्या? गुदा मार्ग। तो रेक्टम में भोजन जमा रहता है, मलाशय में भोजन क्या रहेगा, जमा रहेगा। फिर जब आपको लगेगा कि अब निकालने का समय हो गया है तब आप आसानी से उसको निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गया पाचन? बोलिए मेरे साथ शुरू से। पहले आहार नाल के भाग को देखते हैं, जरा सोचिए आहार नाल का भाग क्या क्या है। मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, यकृत, अग्न्याशय, बड़ी आंत। इतना ही है ना, इसके अलावा भी कुछ है? नहीं है। तो जरा सोचिए, जीभ, दांत, लार ग्रंथियां मुख गुहा में, ग्रासनी में कंठ द्वार और निगल द्वार, और ग्रास नली में क्या, क्रमांकुंचन की क्रिया, और अमाशय में 3 भाग, कार्डियक, कुंडिक, पैलोरिक, छोटी आंत में यकृत, अग्न्याशय और आंत्र रस का रस, तीनों मिल के भोजन को पचा देता है। और बड़ी आंत में रेक्टम और गुदा मार्ग। रेक्टम और क्या, गुदा मार्ग, मलाशय और गुदा मार्ग। ये हो जाएगा, भोजन जमा होके फिर निकल जाएगा। ठीक, खत्म। ये खत्म हो गया आपका क्या, पूरा का पूरा पाचन तंत्र।